सर चलें सर, आज आपसे शुरू करते हैं, इधर से शुरुआत होती है। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि 5 अगस्त की जो तारीख है वो तख्ता पलट लेकर आएगी या इमरान के लिए फांसी लेकर आएगी? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपने 5 अगस्त की जो इंपॉर्टेंस बताई उसमें अगर आपने खुद ही देखा होगा और सब लोगों ने नोटिस किया होगा, 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाया गया। दुनिया में हर वो चीज़ इंडिया कर दिखाता है जिसकी कभी किसी ने कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं रखी थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था। किसी ने तो कहा था कि झंडा पकड़ने वाला हाथ नहीं होगा, डंडा नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या नहीं होगा, और इंडिया ने वो कर दिखाया कि जहाँ एक बूंद कहीं किसी का ब्लड नीचे नहीं गिरा। 5 अगस्त की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के लिए तो वैसे क्या अच्छा है आप खुद ही जानते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। 5 अगस्त हो, 6 अगस्त हो, 4 अगस्त हो, सारे दिन खराब हैं। क्यों? क्योंकि इस समय इमरान खान को यह जरूर पता है कि मुनीर इस समय हर वो स्टेप लेगा कि उनकी ये जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट रैली है ये विफल हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान हमसे सीख रहा है। 5 अगस्त की जो इंपॉर्टेंस हम बात कर रहे हैं वो सीख रहा है कि अगर डेमोक्रेसी कुछ करना चाहे, करने पर आ जाए तो वो जरूर होता है। और 370 उसका एग्जाम्पल है। मेरे देश ने डिसाइड किया, मैंडेट दिया कि ये हटना चाहिए और वो हट गया। अब पाकिस्तान की बारी है अपने आप को आजमाने के लिए कि आप अपने आप में कितने डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, आपके अंदर कितना जज्बा है डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने का। और सबसे बड़ी बात, कब तक आप मुनीर और उसकी आर्मी से सहते रहेंगे, दबते रहेंगे, मरते रहेंगे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, तीनों फ्रंट्स के ऊपर। बट यस, जिम्मेदारी से अगर आप एक अच्छा आकलन करें तो पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर ट्रबल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुनीर अपनी उस प्रॉब्लम को लेकर शायद अपने आप में या तो बढ़ जाएगा या मर जाएगा। क्योंकि अगर ये रैली सफल हो जाती है तो आप ये समझ लीजिए, पिछली बार हमने देखा था कि वो सिर्फ एक एयरफील्ड पर जहाजों को नुकसान दिया था, उसे कोर कमांडर के घर को लूट लिया गया था। ये होती है डेमोक्रेसी की पावर, जब रोकने पर आती है तो रुकती नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये रैली सक्सेसफुल हो गई, और मैं चाहूंगा कि डेमोक्रेसी के लिए, आवाम के लिए, इंसानियत के लिए ये प्रोटेस्ट जो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई चेंज आ सकता है तो सिर्फ इसी वजह से आ सकता है, और अगर नहीं आता है तो आप गारंटी ले लीजिए मुनीर एक वो क्रूल प्रेसिडेंट बनेगा उस कंट्री का कि उसकी कंट्री उसे आने वाले समय में याद रखेगी। चलिए, तो मुनीर के लिए इस वक्त कैच 22 सिचुएशन है। श्रीवास्तव सर, अगर बात करें, आपको अभी जो कुछ हलचल है उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि मुनीर आगे क्या करेगा। जिस तरह का प्रेशर उसके ऊपर है, बलूच एक तरफ है, खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ है, इमरान खान की फौज एक तरफ कूच कर रही है, तो मुनीर प्रेशर में है। तो अब वो अपना तख्ता पलट ना हो जाए, अपने खिलाफ कूना हो जाए, उससे बचने के लिए क्या कर सकता है? आपको क्या लग रहा है? इनाज, आपके शो में आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दर्शक जो सामने बैठे होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट्स वेरी इंगेजिंग। लेकिन आपको जहां तक मुनीर का सवाल है, मुनीर से ज़्यादा जिसने रिलीजियस को, आप हाफिज़ कुरान है, जिसने रिलीजन को अपनी ढाल बनाई है और मिलिट्री की जो उसकी ट्रेनिंग है वो सोर्ड ऑफ ऑनर भी रहा है। आपको बता दें, मुनीर बहुत बड़ा ट्रेनिंग में उसने बहुत अच्छा हाथ किया था। है तो ये जलंधर से गए थे इनके माँ बाप। अब बात यह कि मुनीर हर वो चाल जो उसके पास है अपनाएगा जिससे कि वहां की डेमोक्रेसी कभी भी पनपने नहीं पाए। और जितने भी जनरल्स आए और जो इस तरह के रहे, उन्होंने डेमोक्रेसी को कभी आने नहीं दिया, कुचल ही दिया। कोर ऑफ कमांडर्स पर हमला हुआ था। इमरान जो है बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें, अगर इमरान के आप बैकग्राउंड को खंगालिए तो आपको क्या मिलेगा। 96 में इन्होंने अपनी पार्टी एस्टैब्लिश की, एक क्लीन पार्टी के इमेज से, क्योंकि भुट्टोस और शरीफ से लोग परेशान हो चुके थे पाकिस्तान में। किसने इनको हवा दी? 13 साल तक इनको बोलते थे वन मैन पार्टी, सिर्फ इमरान खान ही वहां थे और कोई नहीं था। तो इनको ही इसी ISI ने खड़ा किया एज एन अल्टरनेटिव टू दीज टू फैमिलीज। अब ये खड़े होने के बाद जब ये बन गए तो इनके अंदर थोड़ा जज्बा आया कि हम कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं। और इन्होंने US के ऊपर जो डिपेंडेंस थी, अगर मैं आप मुझसे पूछिए इनकी गलती क्या रही, हट करके ये रशिया से भी हाथ मिलाने चले गए। उसके बाद रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और ये चाइना की तरफ झुके। इसके बाद इनका वो एक तरीके से जो कहते हैं साम्राज्य ढलने लगा और एक डेमोक्रेटिक तरीके से दिखाया गया कि 2 पार्टीज अलग हुई और ये पार्लियामेंट में हार गए और इसलिए PM पद से हटा दिए गए। लेकिन सबके पीछे वही ISI जिसने इनको खड़ा किया था, वही मिलिट्री जिसने इनको खड़ा किया था। तो ये जो 5 अगस्त को आ रहे हैं लोग, इन सबसे
ये सारे के सारे, ये जो मुनीर है, इनकी जो सेना, मुनीर की अपनी जो अंदरूनी सेना है, जो कोटरी है, वो वाकिफ है। और मैं चाहता हूं, जैसे कर्नल शायन बोल रहे थे, कि वहां डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, ये हमारे हक में है। लेकिन क्या हो पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मेरा अभी का जो आकलन है कि उसको दबा दिया जाएगा, जिस तरह की फोर्सेस अभी हाथ में हैं, और जो ये ट्रंप के साथ लंच करके आए हैं, उससे इसके अंदर एक हवा जो भरी है, जो स्टेरॉयडल शक्ति आई है, वो इनको जरूर अब करेगी, ये दबा पाएंगे, क्योंकि इसमें यूएस का भी हाथ रहेगा। ये आपकी एक तरीके से आप खुद भी आकलन कर सकते हैं, मगर ये मेरा आकलन है।